तो भाई क्या हिसाब किताब है? शीला की जवानी होगी पुरानी और मुन्नी रहे या ना रहे बदनाम, उससे हमें क्या है। लेकिन भाई अगर साथ वाला गलती से भी तुम्हें ये कह दे कि बेटा गाने की आवाज़ें कर दो कम, तो भाई चढ़ता है गुस्सा। ये गुस्सा कोई स्पेशल टाइप का गुस्सा होता है। चल झूठा। इसमें ना, इस गुस्से में ना आप दूसरे बंदे की जान लेने के पीछे पड़ जाते हो कि भाई तूने ऐसा कहा क्यों है मुझे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रुको 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 रुको, असल मसला ये नहीं है कि भाई तुम क्या कह रहे हो। असल मसला ये है कि भाई तुम उसे जवाब ना दे दो। वो तो कहता रहेगा, तुम उसे जवाब कुछ ना दे दो। अभी कुछ टाइम पहले की बात मैं तुम लोगों को बताता हूँ। 2 बजे हमारे घर के सामने आके स्थित दरवाजे के सामने, घर के सामने छोड़ो, दरवाजे के बाहर जाके हमारी क्रश डाल दी। अब रात के 2 बज रहे हैं, हम सब सो रहे हैं, हमें नहीं पता चला। सुबह के वक्त मैं उठा हूँ, काम काज के लिए जाना पड़ता है, तो मैं उठा हूँ। मैं दरवाज़ा खोला, मेरा दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। दरवाजे के अंदर से घुस के मैं यूं करके जंप मार के मैं बाहर निकला हूँ। मैंने देखा कि भाई ये क्या, इस जालिम ने तो हमारे घर के आगे का सारा रास्ता बंद कर दिया। मैं चला गया इसके पास, मैंने कहा कि भाई ये तुमने क्या किया है। तो कहता है कि भाई गुजारा करो बेटा, क्योंकि भी कोई हक याद रखा करो। अब भाई इस हक का मैं क्या करूं, गटर में डालूं या गोल के मैं निकल जाऊं। अबे मेरे घर के आगे का रास्ता सारा तुमने बंद कर दिया है। मैं लिटरली जंप मार के निकल रहा हूं। लेकिन नहीं 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 नहीं, इस वक्त से याद आता है कि भाई पड़ोसियों के भी कोई हक होते हैं। हम तो हैं ही ऐसे, हम तो यहाँ पे चूड़ियां बेच रहे होते हैं। अब छोड़ो, मैंने कहा बस जाने दो। उसने फिर उसी वक्त कुछ टाइम बाद क्रश हटा ली। अब कुछ टाइम बाद की बात करते हैं। हमने घर में एक रखा था फंक्शन, मैंने कहा चलो इसे भी बुला लेते हैं, क्योंकि भाई पड़ोसियों के भी कोई हक होते हैं। तो मैंने इसे बुला लिया। इस बंदे ने उस वक्त हद कर दी थी यार। लिटरली अपने चाचा, मामा, फूफा, सारे भांजे भतीजों को, इस लोगों को बुला लिया था जो इसे मुंह भी नहीं लगाते थे। तो भाई चलो ठीक है, बुला लिया लिया, छोड़ो देखी जाएगी। लेकिन पिछले 2 घंटे से रोटी खुली हुई है और ये बंदा है अपनी अपनी तशरीफ कुर्सी से उठा ही नहीं रहा। भाई 3 रोटी के फेरे हो चुके हैं, लेकिन ये बंदा है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई उठ भी जा, क्या कर रहा है, और लोगों ने भी आना है, तूने क्या ये जगह पकड़ ली है। मुझे चढ़ गई तब। मैंने कहा बड़े शरीफाना तरीके से मैं गया बाबे के पास, मैंने कहा बाबा जी आप यहाँ से उठ जाएं, आपने रोटी खा ली है और लोगों को आने का मौका दें। तो कहने लगा रुके बेटा, असल में मेरे भांजा रहता है, वो अभी थोड़ी देर बाद आएगा और वो आएगा, वो मेरे साथ खाना खाएगा, मैं तब उठूंगा। क्योंकि अगर मैंने उसके साथ खाना नहीं खाया तो लाजमी बात है वो मुझसे बुरा मान जाएगा। ओहो हो, और वैसे भी तो फिर वही बाबा जी का जो है मशहूर ज़माना डायलॉग, भाई पड़ोसियों के भी तो कोई हक होते हैं। मैंने कहा बस छोड़ो, अब इसके साथ मैं और कुछ कर भी नहीं सका। बाबा फिर भी ना, 2 फेरे बाद भी ना, बाबा बैठा हुआ ही था, खाना ही खा रहा था, लगा हुआ था। जब तक हमने देगे वहां से उठाई नहीं, आशियाना उठाया नहीं, तब तक वो बैठा हुआ ही था। अब जैसे मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे घर के साथ ही अपना दूसरा घर बना रहा है, तो भाई सारी इसके घर का गंज जो है वो हमारे घर के आगे डाले। जब भी इसे कह दो तो मैं हटाऊंगा हटाऊंगा, लेकिन कभी हटाता नहीं है। सिर्फ इससे मुंह नाम का ही बाबा है, और कुछ है ही नहीं। पूरी जिंदगी इसने ना अपने घर का सामना साफ नहीं किया होगा। लेकिन उस दिन चूंकि मैं घर में था अवेलेबल, और मैं घर के बाहर जरा सा निकला था आबो हवा लेने के लिए, ये बंदा उसी टाइम निकला है, घर से पाइप निकाला है, मशीन ऑन किया और शुरू हो गया है। अपने 10 फीट की जगह, घर के आगे की 10 फुट की, लिटरली 10 फुट से भी कम जगह है यार इसकी। 10 फुट तो मैं बहुत बता रहा हूँ। उस जगह को इसे 3 घंटे लगा के साफ कर, और साफ भी क्या कर रहा है, बस यूं करके पाइप पकड़ा हुआ है और यूं हिला रहा है, हिल रहा है, पाइप हिल रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। भाई मेरे घर के आगे इसके पानी आके खड़ा हो गया। एक तो कंस्ट्रक्शन भी इसकी, ऊपर से पानी भी इसका, वो कीचड़ का बाकायदा लिटरली दलदल बन गया था। वो कह सकते हो ना तुम, उसमें मेंढक भी तैर सकते थे, मच्छर मक्खी, यहाँ तक के जो मोहल्ले के कुत्ते थे वो भी इस रास्ते से नहीं आना पसंद कर रहे थे, क्योंकि इतना गंद जमा हो गया था। मैं बाबे के पास गया, मैंने कहा भाई अंकल जी जरा सा गुजारा करें, ये आप कर क्या रहे हैं कि मेरे घर के आगे तो सारी जगह ही आपने गीली कर दी है और सारा का सारा दलदल बन गया, कीचड़ बन गया, यहाँ पे मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो बाबा जी की मशहूर ज़माना वही बात है कि बेटा गुजारा करें, हम भी आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के भी कोई हकूक होते हैं। भाई ऐसे लोगों को ना मैं क्या कहता हूँ भाई, कभी लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए। ऐसे लोगों की ना तशरीफ को ना गरम गरम लावा पे रख दिया जाए, और फिर भी ये लोग कहेंगे ना कि भाई बेटा
चस तो नहीं आई अभी। ऐसे लोगों को ना, अगर तुम लोग जो हो ना इस्लामाबाद से कराची लेके भी चले जाओ ना, फिर भी ये कहेंगे कि भाई तुम्हारी गाड़ी की कंफर्ट नहीं थी, हालांकि तुम इन्हें फ्री में लेके गए होगे, लेकिन नहीं 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 नहीं, तुम्हारी गाड़ी की कंफर्ट नहीं थी बेटा, अगली बार हमें जहाज में लेके जाना, ठीक है। ऐसे लोगों का जो सोल्यूशन जो है ना बस दो ही है, या तो ये है कि भाई लिविंग ऑन द एज पे वकार ज़का को पकड़ा दिया जाए और कहे कि भाई इसे गोरिल्ला के केज में बंद करो और कहो इसे ट्रिमर दो, जब तक इस गोरिल्ला के बाल नहीं कटते हैं तब तक तुमने इस केज से निकलना नहीं है, क्योंकि भाई पड़ोसी तुम्हारा खफा हो जाएगा। भाई अगर अंत यही है, इस बात का अंत यही है कि अगर ये बंदा फिर भी ठीक ना हो ना, कि भाई ऐसे बंदे को ना कोरियर में बंद करके ना खुशियों के पास छोड़ दिया जाए एक हफ्ते के लिए, तब जाके ये सही होगा। और अगर तब भी ना सही हो ना तो भाई अल्लाह ही खैर करे तुम्हारी।